मुझे लगता है यूनाइटेड इकलौती ऐसी टीम है जो कि एक ही मैच में आपको अच्छा और बहुत बुरा खेल के दिखा सकती है। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई टीम इतनी खराब होगी कि अपने होम पर काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेले, 40% से भी कम पोजेशन रखे और ड्रॉ करे रिजल्ट, और उसके बाद ऐसा सोचे कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, वो भी एक ऐसी टीम के सामने जो अपने मेन प्लेयर्स लेकर आई भी नहीं थी आपके सामने। तो ये अपने आप में काफ़ी कंसर्निंग चीज़ है जो कि यूनाइटेड ने कल रात में फेस की है। शुरू के 30 मिनट आप देखोगे यूनाइटेड लुक्ड इन कंट्रोल, यूनाइटेड डेफिनेटली वर द बेटर टीम सिर्फ, लेकिन शुरू के 30 मिनट में वो 30 मिनट की फुटबॉल जो हमने खेली है, बस उसमें आप कह लो कि वो यूनाइटेड ने सीजन भर जो किया है वही रिपीट कर दिया। और उसके बाद के जो आप बोलोगे 60 या 65 मिनट जितने भी हमने मिनट्स बताए पिच के ऊपर, उसमें सिर्फ हमने एक कोशिश की है कि हम किसी भी तरीके से स्पर्स को गोल करने से रोक लें। अब एक ऐसा क्लब जो कि इस वक्त पे अभी स्ट्रगल कर रहा है, जिसके मैनेजर की जॉब का पता नहीं है, और यहाँ पर उनके फॉरवर्ड से गोल स्कोर नहीं हो रहे हैं। मैच शुरू हुआ, टीम सिलेक्शन पे देखो कोई कंसर्न था नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब आपको पता है कि आपके लूक शॉ अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको डिएगो डेलो और वैन बिसाका कोई यूज़ करना पड़ेगा विंग बैक के तौर पे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी अतरंगी थी, और वो थी वैन बिसाका और डिएगो डेलो की पोजीशनिंग। क्योंकि डिएगो डेलो को राइट बैक के तौर पे यूज़ किया गया और वैन बिसाका को लेफ्ट बैक के तौर पे यूज़ किया गया, और सेंस भी बनाता था क्योंकि यहाँ पर ब्रेनन जॉनसन आपके ज़्यादा टेक ऑन्स अटैम्प्ट करते हैं, तो उस केस में टेक ऑन्स वाले सिनेरियो में 1v1 सिचुएशन में वहाँ पर डेलो के बस की थी नहीं, तो इसीलिए डेलो को डाला गया राइट बैक के तौर पर। और पूरे गेम में इन्हीं दोनों ने कायदे में देखा जाए तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस ड्रॉप की है, वरना तो यूनाइटेड का हाल जो था वो बदहाल हो जाता। अब एरिक टेन हैग ने यहाँ पर जब हम सीज़न शुरू कर रहे थे तब ये चीज़ बोली थी कि ये टीम लास्ट ईयर से इस सीज़न में आई है, एक्सपेक्टेशन लेवल ज़रूर उठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे पास अभी भी काफ़ी लूप होल्स हैं, लेकिन हम टेक्टिकल साइड पे वर्क करेंगे और हम बेटर फुटबॉल खेलने की कोशिश करेंगे। बट ना तो फुटबॉल इंप्रूव हो रही है, ना रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं। अब देखो कल रात में आपने जब गोल करके लीड ले ली थी, और एक बार नहीं आपने दो, बेसिकली पहला गोल स्कोर किया, फिर उन्होंने इक्वलाइजर मार दिया, और ये सोचो मैच में आपको इतने कॉर्नर मिले, उनको जो पहला कॉर्नर मिला उसी कॉर्नर पर स्पर्स ने आपके अगेंस्ट इक्वलाइजर स्कोर किया। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई टीम यहाँ पर सेट पीस को आप मतलब टेस्ट कर रही है आपको सेट पीस के ऊपर और गोल स्कोर कर रही है। अब आप यहाँ पर देखो ये रिपीटेड साइकिल ना पिछले 4-5 साल से चली आ रही है, और शर्म वाली बात यह कि हमारे पास सेट पीस कोच है, तब हम यहाँ पर सेट पीस डिफेंड नहीं कर पा रहे हमारे जो। अब आप अगर मिडफील्डर्स की बात करोगे, आपको दिख रहा है कि एरिक्सन की एनर्जी डाउन है, आपको दिख रहा है कि एरिक्सन ग्राउंड डुअल्स लूज कर रहा है, एरियल डुअल्स लूज कर रहा है। उस टाइम पे आपको मेरे ख्याल में कैसेमीरो को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, तब आपने नहीं किया। फिर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कोबी मेनू थका हुआ है, बॉल रिसाइकिल नहीं हो पा रही है, आप सारे जो सेकंड बॉल्स हो वो लूज कर रहे हो, एंड डेफिनेटली स्पर्स यहाँ पर आपकी मिडफील्ड को टारगेट कर रही है। और कल बैटल ऑफ मिडफील्ड ही था एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि उनकी बैकलाइन में भी इंजरी से वापस आते हुए 2 प्लेयर्स थे, और आपकी बैक फोर में भी आप देखोगे कि राफेल वरान कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं पूरे सीजन में, और जॉनी इवांस के पास पेस नहीं है। और उन्होंने पूरे गेम में जब तक जॉनी इवांस पिच के ऊपर थे तब तक जॉनी इवांस को टेस्ट किया। कल के मैच की अगर कुछ पॉजिटिव्स की बात करूंगा मैं, तो वो कोबी मेनू की आप बोलोगे जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है फील्ड पर, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी आपको, डिएगो डेलो की परफॉर्मेंस की तारीफ करनी पड़ेगी, वैन बिसाका की परफॉर्मेंस की तारीफ करनी पड़ेगी, और यहाँ पर लिसांद्रो मार्टिनेज का जो कमबैक देखने को मिला है वो एक अच्छी बात थी। और आपके रैस्मुस हॉयलैंड, जब एस्टन विला के अगेंस्ट रैस्मुस हॉयलैंड ने गोल स्कोर किया तो हमें लगा था कि चलो ठीक है अब धीरे धीरे रैस्मुस हॉयलैंड हमें मिक्स में दिखेंगे। फिर अगले गेम में वो बेसिकली बीमार थे, इल हो गए थे, इस चक्कर में इंक्लूड नहीं हुए। अभी विगन वाले गेम में भी उसके रन्स काफ़ी शार्प थे, 2 ओपन अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी जो वो फंबल कर गया, गोल स्कोर नहीं कर पाया। लेकिन कल जो दोनों गोल यूनाइटेड ने स्कोर किए उसमें आपके रैस्मुस हॉयलैंड का ही कंट्रीब्यूशन था। पहले गोल पे वो प्रेजेंस ऑफ माइंड काफ़ी शार्प था वहाँ पर, जिस तरीके से रन रीड किया रैशफोर्ड का और उसके बाद साइड में आ गए, अगर रिबाउंड होकर बॉल मिले तो गोल स्कोर कर पाए, और बहुत ही अच्छा शॉट था। उसके बाद जो दूसरा गोल था लिंकअप प्ले विद मार्कस रैशफोर्ड, वो काफ़ी सही था और मार्कस रैशफोर्ड ने भी गोल स्कोर कर ही दिया। बट यहाँ पर देखो मैं मार्कस रैशफोर्ड के बारे में कोई टिप्पणी देने नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी लोगों को लगता है कि मुझे मार्कस रैशफोर्ड से खासी दिक्कत है। बट मार्कस रैशफोर्ड के गेम में आपको पेस देखने को नहीं मिल रही है, और मुझे नहीं पता ये क्या रीज़न है इसका। बॉडी लैंग्वेज इतनी नेगेटिव है, फुल टाइम हुआ सीधे मार्कस रैशफोर्ड, टीम रुकती है, फैंस को अपलॉड करती है, थैंक यू बोलती है, ठीक है, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं,
फुल टाइम विसल हुई, मार्कस रैशफोर्ड वाज स्ट्रेट इनटू द टनल। तो ये एटीट्यूड मुझे समझ में नहीं आ रहा। यू हैवंट परफॉर्म वेल इस सीजन के पूरे अंदर। अगर आप बात करो तो आप यहाँ पर लास्ट ईयर हमारे बेस्ट परफॉर्मर थे, मैनेजर ने आपको पब्लिकली आकर बैक किया, आपको नया इंप्रूव कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, और उसके बाद आपका ये एटीट्यूड है। चलो ठीक है, वो छोड़ भी दो आप, बट फील्ड के ऊपर एक बॉडी लैंग्वेज वाली बात होती है। गर्नाचो आपको पूरे टाइम फील्ड पे अप एंड डाउन करता दिखेगा और लिटरली राइट विंग पर खेल रहा है, वो आउट ऑफ पोजीशन है, उसके बाद भी उसकी परफॉर्मेंस पे जरत्ती भर फर्क नहीं आ रहा। उसका जो इनपुट है वो आपको 100% कमिटमेंट लेवल पे आपको देखने को मिलता है। और सबसे कंसर्निंग चीज़ तो यही है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उसमें से जो लीडर्स जिनको हम समझते हैं वही स्टेप अप नहीं कर रहे। ब्रूनो ऑलवेज, आप बोलोगे हमेशा रोता रहता है वो। कल भी आप देखो, मुझे ब्रूनो से कोई दिक्कत नहीं है, आई लव ब्रूनो फर्नांडिस, लेकिन अगर आपने कैप्टन आर्मबैंड पहन रखा है तो बिहेव लाइक अ कैप्टन, डोंट बिहेव लाइक अ क्राई बेबी। पूरे गेम में आपने कुछ नहीं किया, आप बार बार पोजीशन लूज कर रहे हो, एंड फिर मिडफील्ड में जब एरिक्सन आपके पीछे खेल रहा है, आपको पता है भाई कि वो स्ट्रगल कर रहा है, तो आप इतना पोजीशन लूज नहीं कर सकते। और वो भी हर बार आपको अर्ली पासेस रिलीज करने, भाई अर्ली पासेस रिलीज करने से पहले देखो भी तो कि आपके पास में वो पावर है। आप केडीबी की पासिंग देखते हो, फिर आप ब्रूनो फर्नांडिस की पासिंग देखते हो। लोग अक्सर ब्रूनो को केडीबी से कंपेयर करते हैं, बट केडीबी से कंपेयर करने का सेंस ही नहीं बनता भाई। केडीबी यहाँ पर इतने लंबे टाइम की इंजरी उसके बाद वापस आ रहा है। कल मैच में न्यूकासल ट्रेल कर रही थी, दोनों गोल्स पर उसका इन्वॉल्वमेंट था। ब्रूनो फर्नांडिस पैनिक मोड में चला था, जैसे उसको दिखता है कि भाई आगे वाले प्लेयर्स जो है वो हेल्प नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, तो टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, मेक सम सेंसिबल डिसीजंस, थोड़ा बेटर बॉल रिसाइकिल करो, थोड़ा बेटर तरीके से आप गेम में इन्वॉल्व हो। बार बार आप वही अर्ली थ्रू बॉल्स निकालने के चक्कर में, एरियल बॉल निकालने के चक्कर में आप यहाँ पर पोजीशन लूज करते हो। एक तो इतने कॉर्नर्स हमें मिलते हैं, जब भी कॉर्नर मिले कायदे में रेफरी को कैंसिल करके गोल किक दे देनी चाहिए, क्योंकि हम कुछ नहीं करते हैं, हम अपने लिए काउंटर सिचुएशन बनवा लेते हैं। कॉर्नर लेते हैं, कभी भी या तो आपका फर्स्ट मैन बीट नहीं होता, हमेशा मेजॉरिटी टाइम्स आप फर्स्ट मैन पे ही क्लियर नहीं कर पाते हो, या फिर अगर फर्स्ट मैन क्लियर हो जाए तो वहाँ पे वो डुअल जीत कर और आपको काउंटर पे फोर्स कर देते हैं। तो यूनाइटेड के लिए तो बहुत बड़ी आप बोलोगे पनौती है, जितने बार भी हमें बॉल मिलती है। दूसरी चीज़ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि आप देख रहे हो इस वक्त पे आपका गेम आपको किल करना है, आप ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेल रहे हो, क्या ब्रांड ऑफ फुटबॉल है अभी। सब्स्टिट्यूशन आपको कायदे में करना चाहिए था कैसेमीरो को लाकर मिडफील्ड कंट्रोल करने की, क्योंकि उस टाइम पे आखिरी के जो 10-15 मिनट थे उसमें स्पर्स वर रियली ट्राइंग हार्ड कि जिससे उनको थर्ड गोल मिल जाए। आपके पास भी अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पर आप एंटनी ले आए। एंटनी लाने का क्या सेंस बनता था, एंटनी ने क्या प्रोवाइड किया आके, जो अच्छा खासा काउंटर अटैक आपका चल भी रहा था वो किल हो गया, क्योंकि एंटनी का राइट फुट चलता नहीं है। तो एंटनी भाई साहब आपका जो भी करेगा वो लेफ्ट फुट से करेगा, अब उसको कट इन करने के लिए स्पेस ही नहीं मिल रहा, वो बार बार आगे बॉल ले जा रहा है, पीछे पास कर देता है। तो मतलब क्या बनता है एंटनी के इन्वॉल्वमेंट का। या तो अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना था राइट विंग पे, आपको रैशफोर्ड लग रहा था कि भाई वो नहीं कर पा रहा है, वो परफॉर्म उस लेवल पे नहीं कर पा रहा है, लेजी हो रहा है, तो आपको पेलिस्ट्री इंट्रोड्यूस करना चाहिए। आप यहां पर वही सेम रिपीटेड मिस्टेक कर रहे हो। ओनाना को आपने साइन किया, ओनाना से एक शॉट सेव नहीं होता। आप अब वही वाली बात है, लास्ट ईयर मैं ही बोल रहा था कि डेविड डिया से मूव करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली ओनाना की परफॉर्मेंसेस देखकर चैंपियंस लीग में लग भी रहा था दैट वी हैव मेड द राइट डिसीजन। बट रिएक्शन टाइम ओनाना का इतना ज़्यादा है, मतलब कीपर का रिएक्शन टाइम जितना कम होता है उतना बेटर होता है टीम के लिए। वो बंदा कभी अपनी लाइन छोड़ के बाहर नहीं निकलता, कभी भी क्रॉस क्लेम नहीं करता। आप देखो जो गोल भी उसने कंसीड किया, जो बेंटनकुर ने स्कोर किया, भाई आप कैसे अपनी नियर पोस्ट पे सेव नहीं कर पा रहे हो। आपको कम से कम बॉडी बड़ी रखनी चाहिए, बट आप वहाँ पर भी, और वही वाली बात है, आपको दिख रहा था कि आप फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा मोमेंटम लूज करते करते गए हो, क्योंकि आपको यहाँ पर उन्होंने टेस्ट किया 2-3 बार काउंटर पे। हाफ टाइम के बाद पहले ही मिनट के अंदर आके आप इक्वलाइज करवा गए। क्या आपने टीम टॉक दी थी, क्या आपने गेम प्लान सेट किया था, क्या आपने बताया था प्लेयर्स को कि भाई आपको किस प्लेयर को मूव कर, मतलब बेसिकली मार्क करना है, कितना स्पेस आपकी बैकलाइन में छूट रहा है। और आप उन्होंने देखो, उन्होंने हम ज़्यादा शॉट्स लिए, उन्होंने हम ज़्यादा शॉट्स ऑन टारगेट अटेम्प्ट किए, तो कैसे मैं मान लूँ यहाँ पर यूनाइटेड की टीम जो है वो इंप्रूव कर रही है। टेन हैग के स्टेटमेंट्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कुछ होते हैं, उनके जो गोलकीपर के स्टेटमेंट्स हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और आपके इंटरव्यूज़ में कुछ और होते हैं। ऑन फील्ड परफॉर्मेंस बैक नहीं करती। सारे प्लेयर्स बड़बड़ेपन में आके बहुत सारी बातें बोलते हैं, बट जब फील्ड पर परफॉर्मेंस देकर जवाब देने की बारी आती है तब इनसे कुछ होता नहीं है। यूनाइटेड, अभी आप बोलो चेल्सी, मतलब अब शर्म वाली बात है हमारे लिए कि एक ऐसा सीजन जहां पर चेल्सी इतना स्ट्रगल कर रही है कि वो 2 मैच लगातार 3 मैच लगातार नहीं जीत पा रहे हैं, उस सीजन में भी वो हमसे ऊपर निकल गए। लास्ट सीजन आपका बेटर गया था, आपके पास आज के मैच में क्या एक्सक्यूज़ है।
आप बताओ मुझे, आपके पास लिसांड्रो वापस आया, आपके पास कैसेमीरो वापस आया, आपके पास 2 मेन प्लेयर आपके वापस आए, और यहाँ पर आपने एरिक्सन को भी खिलाया, एरिक्सन भी आपका अभी अनअवेलेबल था। तो और यहाँ तो उनके पास हिंगमिन सॉन नहीं है, उनके पास कुलुसेव्स्की भी नहीं है, ये तो मेरा हैरी केन वाली टॉटनहम हॉटस्पर्स थी, आप उसको नहीं रोक पाए, इनकी मेन 11 भी नहीं थी ये। तो ये टेन हैग को अब आंसर करने पड़ेंगे क्वेश्चंस भाई। सर जिम रेडक्लिफ आए हुए थे वहाँ पर, आपने शुरुआत ऐसे की कि भाई ये मैच तो आप बिल्कुल रैम्पेज मचा दोगे और स्पर्स को डिस्ट्रॉय कर दोगे, ये वो 30 मिनट के बाद एनर्जी लेवल इतना डाउन हुआ, ना प्रेस में कोई कोऑर्डिनेशन, ना आपका बॉल हर दूसरे पास पे, सोचो आप काउंटर पे खेल रहे हो, आपके पास 37% पोजीशन है, 35% पोजीशन है, और उसके बाद आप काउंटर पे खेलते हुए दूसरा ही पास लूज कर रहे हो, दूसरे पास पे पोजीशन लूज कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। सेकेंड हाफ तो भाई मतलब फर्स्ट हाफ वॉज बेरेबल, बिकॉज फर्स्ट हाफ वॉज इंजॉयबल, मैं बोलूंगा शुरू के 30 मिनट आई वॉज रियली हैप्पी वॉच अलोंग पे, मैं बड़ा खुश था कि यार अच्छा खेल रहे हैं, काफी टाइम के बाद अच्छी फुटबॉल देखने को मिल रही है। बट सेकेंड हाफ तो ओ माई गॉड दैट वॉज अनबेरेबल टू वॉच, आप नहीं देख सकते भाई। और अगर आपने यहाँ पर कल सेकेंड हाफ में कुछ पॉजिटिव निकाल लेना ढूंढ के तो सल्यूट है आपको, क्योंकि मुझे तो कोई पॉजिटिव नहीं देखा। 2-3 इंस्टेंसेस थे जहां पर कायदे में बोला जाए रैशफोर्ड की डिसीजन मेकिंग ने, हमारे प्लेयर्स की डिसीजन मेकिंग ने बहुत, आप बोलोगे हमें एक्सपोज किया। जैसे कि एक मोमेंट था, रैशफोर्ड वाज कैरिंग द बॉल, काउंटर पे रैसमस हॉलैंड ने उसको बॉल रिलीज की, रैशफोर्ड के पास इतना अच्छा मौका था कि वो कट इन करता, एक एक्स्ट्रा सेकंड लेता और वहां से गर्नाचो रन बना के आ रहा था, वहां उसको स्क्वायर कर सकता था। बट रैशफोर्ड ने क्या डिसीजन लिया कि मैं बॉल लेके सीधे डिफेंडर में जाऊंगा, और हर बार का यही है उसका, जितने बार भी बॉल मिलती है टेक ऑन्स उससे कंप्लीट होते नहीं है हर बार। और सिर्फ ये रैशफोर्ड की दिक्कत नहीं है, गर्नाचो की भी दिक्कत है। बट गर्नाचो जब लेफ्ट पे खेलता है तब दिक्कत है, गर्नाचो जब राइट पे खेलता है ही ऑलवेज लुक्स फॉर दैट फाइनल पास, कि भाई मुझे बॉल रिलीज करनी है, फाइनल थर्ड में अगर कोई प्लेयर है आई हैव टू फाइंड दैट प्लेयर। रैशफोर्ड कभी नहीं देखता उस चीज़ को, हमेशा कट इन करके या तो वो शॉट लेगा या फिर वो टेक ऑन्स लेके शॉट लेने की कोशिश करेगा। एंड अल्टीमेटली बहुत बार गेम में ऐसे मौके बने जहां पर हमारे पास काउंटर पे उनको एक्सपोज करने की अपॉर्चुनिटी थी, बट हमारी पुअर डिसीजन मेकिंग ने हमें कतई खत्म कर दिया। और इसमें ब्रूनो फर्नांडिस का भी नाम जोड़ता है। देन अगेन वो जो लास्ट मिनट में, बिल्कुल डाइंग मिनट में, लास्ट मिनट ऑफ द गेम में जो स्कॉट मैकटोमिने को फ्री हेडर मिला है, ही शुड हैव स्कोर्ड दैट वन। इससे ओपन अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिलेगी मुझे समझ नहीं आ रहा। वहां से आपके बॉक्स के अंदर जहां 6 डिफेंडर खड़े हुए हैं, वहां पर ओपोनेंट रिचार्लिसन गोल स्कोर कर रहा है कॉर्नर से, और आपको हेडर मिल रहा है ओपन, वो भी बिल्कुल अनचैलेंज्ड हेडर, उसको आप बरी नहीं कर पा रहे। और पता है अगर हम जीत भी जाते ना तो ये बहुत गलत एग्जाम्पल सेट कर देता, क्योंकि अच्छी फुटबॉल खेली तो हमने है नहीं। देखो पूरे मैच की अगर आप बात करोगे, कुछ मोमेंट्स थे हमारे पास जहां पर हम बेटर थे, लेकिन अगर ओवरऑल गेम की बात करो वी वर नॉट द बेटर टीम। तो हाँ ठीक है, ये रिजल्ट जो निकल के आया दैट इज द रियलिटी चेक फॉर एवरीवन एंड स्पेशली टू एरिक टेन हैग। और रिजल्ट्स अगर यही रहे एरिक टेन हैग का इस सीजन, देखो ये सीजन तो कंप्लीट कर लेगा वो, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इस सीजन के बियॉन्ड एरिक टेन हैग के पास मेरे ख्याल में जॉब नहीं रुकने वाली है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, क्योंकि नया मैनेजमेंट एक नए मैनेजर के साथ मूव करेगा जिसके पास कोई विजन हो। अभी टेन हैग के पास कोई विजन नहीं दिख रहा, और सैडली धीरे धीरे करके टेन हैग अपना फैन बेस लूज कर देंगे। जो उनको बैक करने वाला फैन बेस है ना, वो चला जाएगा उनके पास से, क्योंकि पॉजिटिव्स दिखने शुरू होने चाहिए इस टाइम तक। तो आप आधा सीजन बिता चुके हो, आधे सीजन के बाद भी अगर आपके पास आपका कोई प्लान नहीं है कि आपकी क्या ब्रांड ऑफ फुटबॉल है, आपका क्या बिल्डअप प्ले है, तो कैसे आपको मैनेजमेंट और आपको फैन बेस बैक करेगा। आई नो कि आने वाले टाइम में शायद टेन हैग इंप्रूव कर जाए, बट भाई रिजल्ट चाहिए होते हैं फैन बेस को, मैनेजर को बैक करने के लिए, मैनेजमेंट को बैक करने के लिए, और वो रिजल्ट अभी नहीं दिख रहे हैं। और रिजल्ट छोड़ो, अभी तो वो आप बोलोगे रिएक्शन भी नहीं दिख रहा है पिच के ऊपर, ना टेन हैग से और ना उनके प्लेयर्स से। बाकी देखो ये मेरा ऑनेस्ट जो आप बोलोगे रिव्यू बोल लो, रिएक्शन बोल लो, वो था। आपके क्या ख्याल थे आज के मैच के बारे में वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेरे आपको ओपिनियंस सेंस बनाते दिखे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू 1MFC एज वेल, एंड विद दैट आई टेक ए लीव। मिलते हैं रात में लाइव स्ट्रीम के ऊपर, वहाँ बैठकर और बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।